गांव में दो अच्छे दोस्त मुकेश और सुनील रहते थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और वे अक्सर मिलकर अलग अलग जगहों पर घूमने जाते थे। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि क्यों न वे गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाएं। यह जंगल काफी घना था और लोग वहां जाने से डरते थे। जंगल के बारे में कई किस्से मशहूर थे, लेकिन मुकेश और सुनील को इन बातों पर विश्वास नहीं था। सुबह का समय था। दोनों ने अपने खाने पीने का सामान साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वे जंगल के और अंदर तक पहुंच गए। वहां का माहौल अजीब था। पेड़ बड़े और घने थे, हवा में ठंडक थी और आसपास एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। चलते चलते दोनों को अचानक एक पुरानी हवेली दिखी। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर पेड़ पौधे उग आए थे और वह पूरी तरह वीरान लग रही थी। मुकेश ने उत्साहित होकर कहा, सुनील चलो इस हवेली को देखते हैं, यह बहुत दिलचस्प लग रही है। सुनील ने थोड़े डरे हुए लहजे में कहा, मैंने सुना है कि इस हवेली में जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन मुकेश ने सुनील की बात को नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। सुनील भी मजबूरन उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवेली के आसपास का माहौल और भी ठंडा हो गया है। हवेली के अंदर से कभी कभी अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो या कोई फुसफुसा रहा हो। दोनों ने हिम्मत जुटाई और हवेली का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। दीवारें धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी हुई थीं। फर्श पर पुरानी लकड़ी की दरारें थीं और हर कोने में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हवेली के अंदर की चुप्पी और गहराती जा रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अचानक खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। सुनील घबराकर बोलता है, मुकेश, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए, ये जगह सही नहीं है। लेकिन मुकेश अब भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने में लगा था। तभी एक हल्की सी आवाज उनके पास से आई, जैसे कोई उनकी ओर बढ़ रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। तभी हवेली के एक कमरे से एक साया बाहर आया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके हाथ जैसे हवा में लहराते हुए उनके पास आ रहे थे। सुनील का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने मुकेश को खींचते हुए कहा, भागो, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जैसे जिंदा हो गए थे। दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और कोई रास्ता नहीं बचा था। साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा और उसकी ठंडी सांसों की आवाज दोनों के कानों में गूंज रही थी। मुकेश और सुनील ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। हवेली के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई थी और चारों तरफ अजीब सी हंसी गूंज रही थी। अचानक साया ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों दोस्तों को पकड़ लिया। उनकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर दूर दूर तक गूंजी। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि मुकेश और सुनील जंगल गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग कहते हैं कि उस हवेली में जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब वह हवेली और भी डरावनी हो गई है और हर रात मुकेश और सुनील की चीखें हवेली से आती हैं, मानो वे अब भी उस भूतिया जगह में कैद हों।